ग्रसनी और ग्रासनली हो गया था। अगला टॉपिक है अमाशय। अगला टॉपिक है अमाशय। स्टोमक समझिएगा, अमाशय एक थैला होता है। अमाशय एक थैली नुमा संरचना होता है। जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो आके जमा होता है जहां पर, उसको हम क्या कहते हैं? अमाशय। उसको हम क्या कहते हैं? अमाशय। याद रखिएगा, ग्रहण किया गया भोजन, ग्रहण किया गया भोजन जमा होता है। कहां जमा होता है? अमाशय में जमा होता है। अब आपसे पूछेगा कि आपका अमाशय दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है कि पूरे में? अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? पेट भर गया। पेट किसको कहते हैं? अमाशय किसको कहते हैं? क्या पेट और अमाशय दोनों एक ही हैं? तो याद रखिएगा, जब हम पेट बोल रहे होते हैं तो हमारा आशय होता है इसके नीचे और कमर के ऊपर जितना एरिया है हम सबको पेट बोलते हैं। और जब खाना खा लेते हैं उमच के, मुंह तक ठेका जाता है, मतलब कि बहुत डकार उकार आने लगता है, हम कहते हैं पेट भर गया। क्या मेरा पूरा एरिया भरता है? तो नहीं। याद रखिएगा, पेट का मतलब इससे नीचे और कमर के ऊपर पूरे की बात होती है, जिसको हम उदर कहते हैं। ये है वक्ष, ये है उदर। वक्ष गुहा, उदर गुहा। इस उदर गुहा में एक और थैली है जिसको हम क्या कहते हैं? अमाशय। हमारा अमाशय भर जाता है। ठीक, समझते हैं? अब इस उदर में अमाशय इधर है, बीच में है कि पूरे में है? तो याद रखिएगा, अमाशय हमेशा उदर के बाईं ओर होती है। किधर होती है? बाईं ओर। तो बोलेंगे यह बाईं ओर स्थित होता है। यह बाईं ओर स्थित होता है। अब समझिए, एक बना देते हैं यहां पर फिगर। समझिए, ये ग्रासनली, ये अमाशय। अमाशय के नीचे होता है छोटी आंत। ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत। हम पर किसके बारे में रहे? अमाशय के बारे में। अमाशय किधर से होती है? बाईं ओर से होती है। समझिए, अमाशय में 3 खंड होता है। अमाशय में कितना खंड? 3 खंड। यहां से ग्रासनली आया है, इसके नीचे से अमाशय शुरू हो जाता है। और आपका इधर 2 फेफड़ा है तो बीच में दिल है, जो ऐसे कहा जाता है दिल बाईं तरफ होता है। ये दिल बाईं तरफ नहीं होता, दिल होता सेंटर में है। झुका होता है किधर? बाईं तरफ। झुकी होती है बाईं तरफ। और हमारा अमाशय भी कहां से शुरू होती है? बाईं तरफ से। इसका मतलब है कि हमारा दिल और अमाशय एक दूसरे के करीब है। ठीक ना? तो यदि कोई आपसे पूछे कि आपके दिल के सबसे करीब कौन है? अमाशय। कौन है? अमाशय। ये नहीं कि फलाना फलानी, नहीं, अमाशय दिल के सबसे करीब है। ठीक, पूछा जाए आपके दिल के करीब है, यदि इधर उधर का बोलिएगा तो मारो खाइएगा ना। बोले नहीं, मेरे दिल के करीब मेरी मम्मी है, मेरे पापा। नहीं चुट्टो, ये अमाशय है। दिल के करीब कौन होता है? अमाशय। अमाशय में कितने खंड? 3 खंड। अब दिल को कार्डिया कहा जाता है। दिल को क्या कहते हैं? कार्डिया। अब अमाशय में 3 भाग है, तो सबसे पहला भाग दिल के करीब होगा। सबसे पहली बात तो दिल इस तरह का तो होता नहीं, लेकिन इतना बड़ा भी बनाना पॉसिबल नहीं, तो हम ये बीमार वाला बना रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खुराफात है, यही सब मारपीट कराता है सब। ये जो दिल है, इसके नजदीक देखिए अमाशय का पहला भाग। दिल को हम क्या कहते हैं? दिल को हम कहते हैं कार्डिया। दिल को क्या कहते हैं? कार्डिया। तो इसीलिए दिल के करीब है अमाशय का ये भाग, इसीलिए इस भाग को हम कार्डियक कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। पूछेंगे अमाशय का पहला भाग क्या है? कार्डियक। कार्डियक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कार्डिया के नजदीक। कार्डियक किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। कार्डियक के नीचे आता है कुंडिक। कार्डियक के नीचे कुंडिक। अमाशय 3 भाग। दुगो का नाम बताइए तो क्या है? कार्डियक, कुंडिक, कार्डियक, कुंडिक, कार्डियक, कुंडिक। दोनों नाम याद रह जाएगा। क्या क्या? कार्डियक, कुंडिक। और इसके नीचे जो होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक। कार्डियक, कुंडिक, पाइलोरिक।
कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक। ये तीनों नाम याद रहना चाहिए। पूछता है कार्डियक, पुंडिक, पाइलोरिक किसका भाग है, तो किसका है, अमाशय का। अमाशय का बीच वाला भाग कौन है, तो पुंडिक है। अब समझिए, जब आप कभी आपको यदि भरपेट खीर खिलाया जाए और जब आप उल्टी करिएगा, खीर था मीठा लेकिन उसका स्वाद हो जाता है खट्टा। क्यों हो गया खट्टा, क्योंकि यहां पर कुछ तो है जो इसको क्या कर रहा है, खट्टा। HCl है तो नहीं, यहां पर जठर रस है। यहां पर कौन रस है, जठर रस। अब जठर रस किससे निकलता है, तो जठर रस जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर रस किससे निकलता है, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहां होता है, अमाशय में होता है। जठर ग्रंथि कहां होगी, अमाशय में होती है। अब समझिएगा, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है इस तरह से जो जठर ग्रंथि कहलाता है, और ये जठर ग्रंथि से निकलता है कौन रस, जठर रस। और जठर रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। तो पहली बात, कौन ग्रंथि बोले, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में अनेकों कोशिकाएं होती है जो अब एंजाइम को क्या करता है, स्रावित। कौन कौन कोशिका होता है आप लोग भी याद रखिएगा। एक होता है म्यूकस सेल, एक होता है अम्लजन सेल, जिसको अम्लजन कोशिका कहते हैं। दो कोशिका, कौन कौन, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका। और तीसर होता है जाइमोजिन सेल। तीन को नाम है, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, म्यूकस सेल, अम्लजन सेल, जाइमोजिन सेल। अब बताइए ये तीनों सेल कहां होता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन रस निकलता है, जठर रस। जठर ग्रंथि में कौन कौन कोशिका, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। चलिए तीनों का नाम अपने मन में दोहराइए, क्या क्या है, म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। ठीक, म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस कैसे देखिएगा तो बताते हैं। जब आप अपने मुंह से लार फेंकते हैं तो क्या लार पानी की तरह बहता है कि हल्का चिपचिपा टाइप का होता है वो, तो वो जो लार में चिपचिपा टाइप का आपको दिखता है, जैसे लार गाढ़ा बनता है, वो उसमें क्या होता है, म्यूकस। इसी तरह से अमाशय में भी इस दीवार में म्यूकस भरी होती है। क्यों होती है बताते हैं। अम्लजन कोशिका से निकलता है क्या, अम्ल। कौन सा अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अब HCl होता है खतरनाक। यदि ये HCl इस दीवार से सट जाएगा, इस दीवार को सड़ा सकता है, घाव बना सकता है। ठीक, तो घाव ना बने तो इसके लिए एक उपाय है। जिस तरह से यदि आप अपने बॉडी पर तेल लगा लीजिएगा तो पानी आपके स्किन को टच नहीं करता, टघर जाता है, उसी तरह से यदि इस लेयर के ऊपर म्यूकस का परत होगा तो HCl इसके अंदर तो होगा लेकिन इस दीवार को कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि HCl से अमाशय की दीवार को कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। यदि म्यूकस खत्म हो गया तो ये HCl इस दीवार को खत्म करने लगेगा, जिससे यहां पर आपको घाव दिखेगा, और इस घाव को तब हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तब क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। अमाशय में जब HCl के कारण दीवार में घाव टाइप का बन जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर, जो खतरनाक है। आप सोचिए कि यदि इसके अंदर घाव हो जाएगा तो फिर क्या हाल होगा उसका। अब देखते हैं, जाइमोजिन कोशिका से एक निकलता है एंजाइम जिसको कहते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। म्यूकस से क्या निकला, म्यूकस। अम्लजन से निकला अम्ल, और जाइमोजिन से क्या निकला, पेप्सिनोजेन। याद रखिएगा पेप्सिनोजेन निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजेन क्या होता है, निष्क्रिय। और जब ये सक्रिय होता है तो ये किस में बदल जाता है, पेप्सिन में। किस में बदल जाता है, पेप्सिन में। बताइए जाइमोजिन से क्या निकला, पेप्सिनोजेन। ये क्या था, निष्क्रिय, और उसको सक्रिय बनाया तो इसका नाम क्या हो गया, पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम है क्या करना, तो प्रोटीन को तोड़ना। म्यूकस का काम है सुरक्षा देना, अम्ल का काम है भोजन को तोड़ना, उसको पचाना। तो इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन को तोड़ना, यानी जटिल से सरल बनाना। तो प्रोटीन को तोड़ के किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन को किसे बदलता है, पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन बदलता है। और ये तीनों दिख रहा है, म्यूकस,
HCl और पेप्सिनोजेन, ये तीनों मिलके बनता है कौन रस? जठर रस। कौन रस? जठर रस। म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजेन तीनों मिलके क्या बना? जठर रस। जठर रस किससे निकलता है? जठर ग्रंथि। बताइए कौन कौन कोशिका है? तो एक है म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका, जैमोजिन कोशिका। म्यूकस कोशिका से म्यूकस, अम्लजन कोशिका से अम्ल और जैमोजिन कोशिका से पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय है कि सक्रिय है? निष्क्रिय है। ये सक्रिय होता है तो क्या बनाता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन बदलता है। ये तीनों मिलके कौन रस बना? जठर रस। याद रखिएगा, जठर रस प्रतिदिन कितना लीटर स्रावित होता है? 3 लीटर। जठर रस प्रतिदिन कितना लीटर स्रावित होता है? 3 लीटर। हम बढ़िया से बता दे रहे, अमाशय जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ जमा होता है? अमाशय में। यह बाईं ओर शुरू होती है और हमारा दिल भी झुकी होती है बाईं ओर, यानी कि दिल के नजदीक होता है। दिल को कार्डिया कहते हैं, इसलिए इसका पहला भाग का नाम कार्डियक, उसके बाद फुंडिक, उसके बाद पाइलोरिक। जठर ग्रंथि से कौन रस निकलता है? जठर रस। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? HCl। जठर रस प्रतिदिन कितना लीटर निकलता है? तो 3 लीटर निकलता है। एक चीज याद रखिएगा, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें चावल रोटी दाल खाने की तो उतनी शक्ति हमारे जबड़ों में तो होती नहीं है, या हमारे पाचन शक्ति को भी इतना पाचन करने की शक्ति नहीं होती है। तो फिर बच्चे जो दूध पीते हैं, तो आप देखिएगा छुटका तनिकवा सबको चे 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 करने लगती है तो लगेगा, तो फिर माँ अपने स्तन से दूध श्रवण करा देता, उसको दूध स्तनपान करा देगा। जब स्तनपान कर लेता है बच्चा तो कभी कभी तुरंत स्तनपान करता है, तुरंत एक कंधा उल्टी कर देगा। देखिएगा वो पीता दूध है, निकालता दही है। बच्चा पीता दूध है और उल्टी करेगा दही बन जाता है। तो उधर कंजी दही का फैक्ट्री तो है नहीं, तो दूध दही में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो ये जो HCl है उस दूध को तोड़ता है। तो HCl वास्तविक में दूध को तोड़ने में उतना हेल्प तो नहीं करता है, लेकिन बच्चे में जब हम लोग शिशु होते हैं तो हमारे अंदर दूध को पचाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। क्या है? रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। ये किसको पचाता है? तो शिशु में दूध का पाचन करता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होइएगा आपके बॉडी से रेनिन का स्रावन कम होते जाएगा और आगे जाकर के आप में दूध पचाने की शक्ति नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि हमारा बॉडी दूध को पचा नहीं सकता है, तो हम ज्यादा दूध खाते भी नहीं है। आप दिमाग लगाइए, ज्यादा अधिकांश 90% लोग जो होता है वो दूध कितना ही खाते हैं। आप रात में कितना खाइएगा? 1 गिलास, मतलब कि यदि आपको दूध दिया जाए तो आप रोटी सब्जी खा सकते, जिसके साथ भी खा रहे हो तो आप 1 से 1.5 गिलास का दूध होगा वो, यानी कि पावर से थोड़ा ज्यादा, 300 ग्राम 350 ग्राम। ऐसा तो नहीं है कि 2-2 लीटर पी रहे हैं आप। 2-2 लीटर पी लीजिएगा किसी दिन तो फिर भोरे जवाब देना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि हमारा बॉडी लैक्टोज को, यानी दूध में जो शर्करा होती है उसे नहीं पचा पाएगा, क्योंकि दूध में पचाने की, दूध की को पचाने की शक्ति हमारे बॉडी में नहीं है। लेकिन वही हरियाणा पंजाब वाला बंदा होगा तो हरियाणा वाला का तो थीम ही होता है दूध दही का खाना सबसे बेस्ट हरियाणा, तो वो पचा लेता है क्योंकि उसके बॉडी में लैक्टोज को पचाने की शक्ति ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसका पूर्वज पहले से करते आ रहा है। लेकिन नॉर्मल जो होता है बॉडी दूध को नहीं पचा पाता है, इसलिए हम लोग बहुत कम मात्रा में दूध को सेवन करते हैं। देखिए रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। अब ये तो है अमाशय के लिए। आगे समझते हैं। उल्टी करते समय जो खट्टापन आपको महसूस होता है वो खट्टापन जठर रस के कारण होता है, क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल है? HCl है। HCl कितना लीटर? 3 लीटर। एक बार हम इसको, आप इस फिगर को देखिए और इसी में देखिए किस तरह से कैसे कैसे हुआ है, आपको समझना है। बताइए पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? HCl के कारण होता है। उसके बाद बताइए प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। और याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? क्वेश्चन पूछेगा अमाशय में। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? अमाशय में होता है। और वसा का भी पाचन कहां से शुरू होता है? अमाशय में ही, और उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो सिर्फ लाइपेज भी लिख सकते हैं या गैस्ट्रिक लाइपेज भी। कौन लाइपेज? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। और ये वसा को तोड़ करके वसीय अम्ल में, वसा को तोड़ेगा तो वो किस में बदल देगा? जैसे प्रोटीन को तोड़ा पेप्टोन में बदल दिया ना, उसी तरह से वसा को तोड़ करके वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लिसरॉल में बदल देता
है। पूछेंगे लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। वसा को किसमें तोड़ता है? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। हम एक एक टॉपिक एक एक दिन में बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं हम एक बार में ही पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं, एक तो थोड़ा सा टाइम का किल्लत है। सेकंड चीज ये है कि सेटअप वगैरह करना, फिर लाइट में होना नहीं होना, बहुत सारी बातें होती है। हम जो एक एक टॉपिक आपको अपलोड करते हैं तो आप उसको, छोटा है तो बढ़िया आप देखते चलिए, और जब सारा टॉपिक छोटे छोटे जितने में सब अपलोड हो जाएगा तो सबको मर्ज करके एक वन शॉट बना करके पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे एक बार में। तो ये इतना ही रहते हैं, फिर अगले दिन छोटी आंत बड़ी आंत करेंगे, फिर मलाशय मलद्वार होगा, फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण वगैरह देखेंगे। इस चैप्टर को खत्म करके फिर इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी बता देंगे आपको। कोशिश करिएगा जितना भी बात बता रहे एक एक बात नोट करें। ये बात हम लिख के दे सकते हैं आपको कि यदि हम जितना पढ़ा दिए उतना आपको याद है तो आप परीक्षा में 100% A to Z मैच कर देगा। तो बाकी बात तो हम सिलेबस वगैरह घर से जब आ रहे थे तो वहां पर आपको कोचिंग में खत्म करके ही आए थे। थोड़ा बहुत जो बचा है यहाँ से हम कसर पूरा कर देंगे उसका। ठीक, धन्यवाद।